वाशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वाबा शमसुल हसन। मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, पाकिस्तान की तो जो खतरनाक खबरें, खतरनाक सूरत हाल है अंदरूनी, वो एक तरफ, दूसरी तरफ हम वाशिंगटन डीसी में बैठे, आईएमएफ का हेड ऑफिस यही है, तो कुछ खबरें वहां से भी मिल जाती हैं। और अनवर साहब जो है, आप तो इसमें इन टच, इन द लूप है, तो क्या खबरें आ रही हैं सर? देखें, बात यह है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में इसकी तरफ इशारा कई दफ़ा कर चुके हैं जी कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा तो माशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा। 100%। और जो कुव्वतें आप जिससे चाह रहे हैं कि आपको कर्ज दें, आप चाह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट आए, आप चाह रहे हैं कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, इन सारी चीज़ों के लिए सियासी, पहले तो अमन चाहिए। अमन सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं होता, यानी सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम जो है, पाकिस्तान में सूरत हाल जहाँ पहुँच गई है, वहाँ सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के बगैर नहीं आएगा। अब ये बात तो हम कहते रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि अब IMF और दूसरी वो मालियाती अदारे और दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान की मदद करते रहे, इनकी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान को जी सपोर्ट करने की, अब वो भी इशारे देने लगे हैं कि आप सियासी इस्तेहकाम लाए वरना बात नहीं चलेगी। जो मैं सबसे लेटेस्ट बयान है उससे शुरू करता हूँ, फिर बाद में जी पुराने पे जाएंगे। सबसे लेटेस्ट बयान इधर को 4-5 बयान आए IMF वालों के जी। उसमें एक जो आया वो ये आया है कि हम आप ये हमारी आपकी बातचीत चल रही है, जो कि कई महीनों से अब चल रही है जी जी, और हम उस वक्त तक, जिसको EFF कहते हैं, एक्सटेंडेड फैसिलिटी जी, एक तवील मुद्दती मालियाती इमदाद जी, तो उसको वो जो समझौता है हमारा, उसको हम उसकी तजदीद नहीं कर सकते। उसके तहत जो आपको हमने $1.5 बिलियन तकरीबन देने, 1.2 बिलियन, असल में बात रकम की नहीं है, असल तो आपको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल चाहिए ना, स्टैम्प चाहिए दूसरे देश जी, थोड़ा पहुंचेंगे दूसरे देश जी बिल्कुल। तो अब आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल IMF दे 1.2 बिलियन भी दे दे, और उसके बाद उसके सहारे से आप जाके सऊदी अरब है, चाइना है और दूसरे ममालिक है, दूसरे मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इनसे आप पैसे ले सके ताकि आपका काम चल सके। अब मसला क्या हुआ कि IMF ने कहा कि नहीं, पहले आप इनसे अश्योरेंस लेके आए, क्योंकि वो कहती हैं हम जो पैसे देंगे वो तो आपके लिए काफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो आपको तो कम अज़ कम, जो झगड़ा इस पे कि हमारे इसरार साहब वो कहते हैं हमें $5 बिलियन चाहिए, वो कहते नहीं आपको $7 बिलियन चाहिए फौरी तौर पे जी। तो $7 बिलियन की आप हमें दिखाएं इंश्योरेंस के लोग, वरना इनका $1.5 बिलियन फौरन डूब जाएगा और वापस को रिटर्न नहीं है उसका। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये बातें जब मैंने की, यहाँ जो समझ लें कि ऑफिशियल जो है, जो इस पूरे काम में इन्वॉल्व है, मैंने कहा फिर क्या मसला है, आप अश्योरेंस क्यों नहीं लेके देते? उन्होंने कहा भाई वो इसलिए नहीं लेके देते कि वो तो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं पहले मुल्क में इस्तेहकाम लाओ, पहले इस झगड़े को करो। और इवन IMF जो है, IMF ने भी आप इस बात को खुल के नहीं कहा है, लेकिन जो हमारे जो बायलैटरल डोनर्स जो है जी, उन्होंने खुल के कहा है कि इलेक्शन कराओ, एक नई हुकूमत लाओ, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कौन जीते, जो भी जीत के आए, हमें IMF को भी एश्योरेंस चाहिए, हमें भी एश्योरेंस चाहिए कि जो हम पैसे देंगे $7 बिलियन $8 बिलियन लेके, वो एक जो पैकेज बनेगा, जो रिफॉर्म का आप वादा करेंगे वो होगी पूरी, तो आप लेके चलेंगे ताकि वो आपकी मैशत ठीक हो। तो उसके चलाने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं, कम से कम अगले 4-5 साल के लिए बैठे हो ताकि वो चला सके उन रिफॉर्म्स को। आपकी जो इस गवर्नमेंट में पता ही नहीं है 2 महीने रहेगी कि 4 महीने रहेगी, हंगामे हो जाएंगे तो क्या मार्शल लग जाएगा, क्या लग जाएगा। तो आप इसको ठीक करें, जब बात होगी। अच्छा, फिर आपने बात की सियासत, यहाँ पे देखा होगा कभी भी किसी सियासी इशू पे IMF बयान नहीं देती, IMF के मैंडेट के खिलाफ है जी, लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया, बड़ी उन्होंने खूबसूरती से किया कि ये दोहराते हुए कि मैंडेट में अब नहीं है, अब जी बयान नहीं दी, एक सियासी बयान दे दिया, इलेक्शन वाला इस तरह दिया कि हमारी हुकूमत है, आप ये देख लीजिए, इससे बात बिल्कुल वाज़ह हो रही है कि जो मालियाती इदारे भी हैं वो हुकूमत की बात मान नहीं रहे जी, कि हमारी हुकूमत ने ये कहा कि
इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर नहीं पैसे नहीं कि अगर हमने इलेक्शन करा दिए तो आईएमएफ ने जो टारगेट दिए हैं उनको हम मीट नहीं कर सकेंगे, सही। पैसे इसमें खर्च हो जाएंगे। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उस पर उन्होंने कहा कि सब्र करें, हमने हमारे टारगेट में कहीं इलेक्शन का जिक्र नहीं है, हमारे टारगेट्स ऐसे नहीं है कि जिसके अंदर आपको जो अपने अखराजात में पैसे हैं उसको एक मत से दूसरे मत डालने में तकलीफ हो। आप अगर चाहें तो आपके पास जो पैसे हैं उन पैसों को इस्तेमाल करके भी आप इलेक्शन करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो सर वादे 150 अरब रुपए का पैकेज लैपटॉप के लिए कर सकते, 15 अरब इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। तो उन्होंने यानी ये कहा, साफ कर दिया कि भाई बात ये है कि आप देख कितना बड़ा सियासी बयान है कि जी आपकी बात गलत है, बिल्कुल। हमारी वजह से आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। Exactly. ये आपका अपना डिसीजन है और ये हमारे सर पे ना डालें, अपनी सियासत अपने बलबूत पे कहें, हमारे ऊपर ना करें। अब आप बताइए कि जो हमारी कुव्वतें बैठी हुई उनको इससे ज्यादा क्या निशानी चाहिए, इतनी बड़ी बात है। सर मेरा ये ख्याल है कि ये रोजे रोशन की तरह आया हो चुका है लोगों को जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, उसके बगैर आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे, बायलैटरल डोनर्स से पैसे नहीं मिलेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सवाल सिर्फ यह है कि वो चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विदाउट इमरान खान। अब नहीं जब आप नहीं तो वो इलेक्शन से तो नहीं आ सकते। इलेक्शन इसलिए वो नहीं करवा सकते कि इलेक्शन में तो उन पे हर तरफ से सारे सर्वे सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान वुड स्वीप द इलेक्शंस। भाई दो ही सूरतें हैं, या तो आप इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन के बगैर नहीं आएगी। मैं इमरान खान की बात ही करता नहीं बिल्कुल हूं, सही है। इलेक्शन के बगैर नहीं आएगी जी और अगर इलेक्शन नहीं करवाना है तो आप दूसरा करवा वोट जी, और माशाल्लाह लगा एग्जैक्टली आप उसमें आप फिर जीत रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के पास पैसे नहीं है। आने वाले दिन सबसे सियासी हुकूमत तो बातें करके अब आपको शामिल करके वह गुजार सकती है, आप तो नहीं कर सकते। आप नहीं सर, मतलब ये कि इस वक्त जो सारी गालियां जो इसहाक डार साहब ले रहे हैं, शहबाज शरीफ वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट को पड़ेंगी अगर माशाल्लाह लगा दिया। तो मैं तो समझता हूँ इस बार फौज के मुफाद में भी है। तो सर मेरा ये ख्याल है कि ये एनालिसिस हमारा हमें वहां लेके जा रहा है। इसको अगर आप एनालाइज करें सारे इन नुक्तों को सबको मिलाएं, हमारे तरफ नहीं है, नहीं आईएमएफ का है। सर मैं इस पर ये बात कर रहा हूं कि अगर हम ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये इलेक्शन कराएंगे माइनस इमरान खान। ठीक है, अब इमरान खान हाँ नहीं तो इनका ये ख्याल है कि अब वो माइनस या तो उसको ना हेल करके या उसको गिरफ्तार करके किसी तरीके से उसको इलेक्शन में ना हिस्सा लेने दें, वो इनके गले फिर भी पड़ेगा। आई थिंक कि इनकी ऑप्शंस नैरो होते होते वहां पहुंच गई है कि इमरान खान को अल्लाह ना करे फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाए और वो 2-3 महीने का जो एक रिएक्शन अवाम का आएगा वो एक दफा बर्दाश्त कर लें और फिर हम अपना बिजनेस एज यूजुअल चला दें। मेरा ख्याल है कि अगर ये कोई ऐसी सोच रख रहा है तो इट्स ह्यूज मिसकैलकुलेशन। हासिल क्या होगा, फिर भी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। वो इतना बड़ा हंगामा होगा ऐसा आपने एक भुट्टो को फांसी दी थी, आज तक सिंध से फिर आप पीस पार्टी को नहीं निकाल सके। ठीक है, वो आके वहां बैठ गए हैं, सिंधी सिर्फ और सिर्फ उनको ही वोट देता है। आप एक इमरान खान को मार देंगे पंजाब में और केपी में, ऐसे हालात पैदा करते हैं जो आपके 40 साल तक आगे आपके काबू नहीं है। नहीं सर, मसला सिर्फ यह है कि जब आप इमरान खान को अगर आप माइनस कर देते हैं सीन से, जो इनकी सोच मुझे नजर आ रही है, तो उसके बाद जो लीडरशिप आएगी पीटीआई की, उसके चांसेस ये है कि वो शायद कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इनके साथ करे, या कम से कम इनका ये ख्याल है। तो कॉम्प्रोमाइज कर देगी, सब कुछ कर लेगी, अवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। अगर इमरान मारा गया तो अवाम इतनी आसानी से नहीं बैठेंगे, मुल्क में इतनी तबाही मचेगी कि इस जो माशी सूरत हमारी इस वक्त है, इन हालात में आप प्रैक्टिकली उस वहां पहुंच जाएंगे जहां रेड क्रॉस आके आपको गली गली रोटियां और दूध तकसीम कर रहे हैं। सर हम वहां पहुंच चुके हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब सस्ते बाजार लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जो सफेद पोश लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और साहब हमें भी करना चाहिए, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें हफ्ते में अगर हम $200 कर देना तो किसी एक इलाके में हम कम से कम कुछ लोगों को खाना या राशन जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो मुफ्त लंगर है उस पर जाहिर है जो सफेद पोश लोग हैं वो नहीं जाते अपनी इज्जत की वजह से। तो सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं। जो लोग अब रिकमेंडेशन ये है कि जो चीज 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो है वो अब 10 या 20 रुपए किलो में उन तक पहुंचा दे, तो ये कि उनकी भी इज्जत रह जाती है,
कि हमने कोई मुफ्त में नहीं लिया, खैरात में नहीं लिया, हम खरीद के लेके आए हैं। देखा आप बेचारे तो बड़े मशहूर एंकर्स को भी देखा बैठे हुए हैं 10 रुपए फी किलो के फल लगा के। जी, तो ये सब सूरत हाल हमारी होती जा रही है, और जो हमारे सरकर्दा कुव्वतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से ऑक्यूपाइड है। खतरनाक से खतरनाक बयानात आ रहे हैं। मेरी अंदरूनी खबरें ये है सर, जो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई डील देने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं चल रही है। वो इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई को क्रश कर दें, और उसके बाद एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो जो बाकी लोग हैं या इमरान खान से उस वक्त वो निगोशिएट करें। तो ये बैटल ऑफ सर्वाइवल है, ये अनफॉर्चुनेट बात। ये पाकिस्तान के अवाम का बैटल ऑफ सर्वाइवल है। और जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि अगर आज खड़े नहीं हुए तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके आने वाली नस्लें भी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगी, जहां आपके कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे। जब कोई चाहेगा आपके साथ जुल्म करेगा और आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। भाई मुझे ख्वाजा साहब उम्मीद है कि अभी कोई, मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ हमेशा, मैं दुआ करता हूँ कि अभी भी कोई रास्ता निकल आए, लोग अकल से काम लें और बात वहां तक ना जाए जहां तक कि आप बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी सलामत रहे, नहीं अल्लाह करे, आमीन आमीन। जरदारी साहब भी सलामत रहे, बिल्कुल बिल्कुल, सब सलामत रहे सर। सब अपनी अपनी सियासत करें, सियासी मसाइल को सियासी तरीके से निपटें, मुल्क की मईशत पर तवज्जो दें, मुल्क के लिए काम करें। सर अब इसमें मतलब ये कि अब फिलहाल इसको यहीं पे खत्म करते हैं, एंड लेट्स होप कि जब अगला हम प्रोग्राम करें तो हालात कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।